आखिर चीन ने कैसे पाकिस्तान और ईरान के बीच सुलह करा दी? ये जो ईरान और पाकिस्तान और मैं कहूँगा तीसरा हम चाइना की भी बात करें, इसमें ये जो चीज़ हुई थी, आप देखिए ईरान और पाकिस्तान हम बात कर चुके हैं पहले कि इनके बीच की जो हम दुश्मनी, तो मैं अगेन सीधा नहीं कहूँगा, लेकिन इनके बीच काफ़ी मनमुटाव रहा है। दो तीन चीज़ें हैं। देखिए, कारण पहला तो यह है कि ईरान पूरा शिया देश है, शिया सेक्ट उनमें है और पाकिस्तान में सुन्नी ज़्यादा हैं, तो आपस में वैसे ही इनकी बनती नहीं है। दूसरा, जब आप अगर पीछे जाएं, जब अफ़गानिस्तान चल रहा था, अमेरिका वहाँ था, उस समय जो ईरान ने, पाकिस्तान तो तालिबान को सपोर्ट कर रहा था और ईरान जो दूसरा अलायंस था वहाँ पर उसको सपोर्ट कर रहा था। तो वैसे भी इनकी मतभेद चलते रहे थे वहाँ भी। इसके बाद देखिए बीच में ख़ास करके बलूचिस्तान, BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो कि पाकिस्तान में हमें कुछ न कुछ करता रहता है, उसको लेकर के बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान वाला है उसमें ऑलरेडी अब तो ज़्यादा हो रखा है इंडिपेंडेंस के लिए, तो अलग होना चाहते हैं। और पाकिस्तान कहता है कि ये ऑपरेट कर रहे हैं ईरान से, ईरान का समर्थन है उनके साथ। और उसी हिसाब से ईरान भी, जो खास करके जैशे आदिल ग्रुप है, वो जो है एक सुन्नी ग्रुप है, वो कहते हैं कि इनके यहाँ ऑपरेट करता आकर के और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करता रहता है ईरान के बीच। और वो जो है बलूचिस्तान में है, खैबर पख्तूनख्वा में है, ऐसी जगहों पर ऐसी ये जो चीज़ें काफ़ी पहले से इनके बीच चल रही हैं। और लेटेस्ट जो अभी हुआ था वो देखिए, सारा कुछ 3 जनवरी को जब एक इनके यहाँ जो इनके पहले एक जनरल थे सोलोमन, जिनको मारा गया था अमेरिका ने ड्रोन से, उनके लिए जो एक सेरेमनी चल रही थी ईरान में, वहाँ पर दो से ज़्यादा बल्कि कह रहे हैं कि जो आतंकवादी थे, जो कि उन्होंने ब्लास्ट करके वहाँ पर, और तकरीबन 80 से ज़्यादा, कहा तो जा रहा है 100 के आसपास लोग मारे गए थे। और तब से पहले तो उन्होंने ईरान ने पूरा ब्लेम किया अमेरिका को कि उनकी वजह से हुआ। बाद में उन्होंने जैशे आदिल, इनफैक्ट जैशे आदिल ने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और बाद में इन्होंने जैशे आदिल को ब्लेम किया। और उसी की वजह से इन्होंने 16 जनवरी को ईरान ने जो है, जो जैशे आदिल के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं बलूचिस्तान में, वहाँ पर उन्होंने अटैक किया। हालांकि कहा तो ये जा रहा है कि उस अटैक में 3 सिविलियंस ही मारे गए थे, 3 या 4, जिसमें बच्चे भी थे। उसी के इससे जो है बहुत ज़्यादा इसकी रिएक्शन हुआ, खासकर पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में उनके इस समय वैसे भी केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही है। और उसी दिन देखिए, जिस दिन हुआ है 16 जनवरी को, यहाँ इनके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, एक्टिंग जो प्राइम मिनिस्टर हैं, दावोस में थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट में, जहाँ पर वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से मिले भी, और फिर ये एक्शन हुआ। और उसके बाद जो है 18 जनवरी को, 2 दिन बाद, पाकिस्तान ने जो है एयर स्ट्राइक किया ईरान में, ईरान के सिस्तान एरिया में, जहाँ पर उन्होंने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ऊपर उन्होंने कहा कि हमला किया। हालांकि वहाँ भी यही कहा गया कि BLA ने कहा कि उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सिविलियंस को नुकसान हुआ और लगा कि ये बढ़ जाएगा, लेकिन बढ़ा नहीं मामला। हालांकि बीच में इन्होंने पाकिस्तान ने ईरान के अपने एम्बेसडर को रिकॉल कर लिया ईरान से, और ईरान के एम्बेसडर को वापस भेज दिया था। तो ये सब चीज़ें चली थी, लेकिन उसके बाद दोनों में एक साइलेंस आ गया। आपस में उन्होंने बातचीत की और बातचीत हुई, बाकी जो चीज़ें थी आगे नहीं बढ़ी। हालांकि मैं ये भी याद दिला दूं कि 17 जनवरी को हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर भी ईरान में थे, जहां उन्होंने मुलाकात की थी
उनके फॉरेन मिनिस्टर से। तो ये डिप्लोमेसी वहाँ चलती रही। इसी बीच अगर आप देखें कि जो दोनों फॉरेन मिनिस्टर हैं इसके ईरान और पाकिस्तान के, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि वो जो है ये दोनों एक्शन जो हुए थे, दोनों देशों ने कहा कि जो एक्शन इन्होंने किए ये मिलिटेंट्स के अगेंस्ट किए हैं, एक दूसरे के ऊपर नहीं किए हैं। और इसी बीच में जो दोनों, इनफैक्ट आप 16 जनवरी की अगर बात करें, उस दिन मैंने कहा था कि दोनों इनके प्राइम मिनिस्टर, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के मिले, ईरान के भी फॉरेन मिनिस्टर मिले, और साथ ही स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में दोनों की नेवी ने नेवल एक्सरसाइजेज भी की। तो ये सारा चल रहा था और उस समय ये चीज़ हुई इसमें। तो इन दोनों ने बड़ा गार्डेड स्टांस लिया इन्होंने, और अभी जो है जनरली स्टेबल हैं दोनों के बीच में। लेकिन देखिए दो मुख्य चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ईरान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पाकिस्तान इमीडिएटली ऐसे रिटेलिएट करेगा, और इस रिटेलिएशन से ईरान की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें काफ़ी खामियां नज़र आ गई। और खुला है एरिया, उनको ही पता है कि वो अभी ऐसे कर नहीं सकते अपने आप। मतभेद तो आपस में हैं, लेकिन दोनों को पता है कि दोनों की जो खामियां हैं वो एक दूसरे को पता हैं। और जहाँ तक जैश आदिल का सवाल है, ये ग्रुप आईएसआईएस की बैकिंग पर है, आईएसआईएस उसके साथ है, क्योंकि ये 2012 में बना था ग्रुप ईरान में, और ये इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान की मांग कर रहा है, और वहाँ पर समय समय पर ये कार्रवाई करता रहता है ईरान के अंदर। उसी तरह बीएलए जो है वहाँ करती रहती है पाकिस्तान के अंदर। जहाँ तक दोनों का सवाल है, चीन की भूमिका जो है वो माननी पड़ेगी, हाँ थी ज़रूर, क्योंकि 20 तारीख को देखिए उसी चीन के जो वाइस फॉरेन मिनिस्टर हैं, वाइस प्रीमियर या वाइस फॉरेन मिनिस्टर हैं, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर भी कहिए, वो जो है पाकिस्तान की विजिट पर थे 20 से 22, और वहाँ पर जो है उन्होंने ज़रूर इस बारे में बात की। और इससे पहले मैं भी बता दूं कि जो मिस्टर सुन हैं, उनका नाम SUN, वो जो है पहले भारत और पाकिस्तान दोनों में एम्बेसडर रह चुके हैं, और अभी जो है वाइस फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो वो जो है उन्होंने ज़रूर वहाँ विजिट किया 20 से 22 जनवरी, और उन्होंने वहाँ भी स्टेटमेंट दिया कि ईरान और पाकिस्तान दोनों से उनके अच्छे संबंध है, और वो चाहेंगे कि दोनों के संबंध अच्छे रहें, ख़राब नहीं हों। वहाँ पर उन्होंने 2-3 जो बातें कहीं पाकिस्तान में जा कर के, कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का ये वो नहीं चाहेंगे कि इंस्टेबिलिटी हो, पाकिस्तान की इकॉनमी और फॉरेन एक्सचेंज को स्टेबलाइज करने में वो मदद करेंगे, जो कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अभी। उन्होंने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात की कि वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पता है अगर इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में ज़्यादा रही पॉलिटिकल तो उसके भी नुकसान हो सकते हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि वो नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान को एज ए नेशन फेल हो जाए, क्योंकि कई जगह वर्ल्ड में कहा जा रहा था कि पाकिस्तान हैज फेल्ड एज ए नेशन। तो उन्होंने उस पर भी अपना उसके बारे में बोला था कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की उन्होंने बात की कि जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाए, क्योंकि ईरान, मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है। और जो डिफरेंसेस थे ईरान और पाकिस्तान के, वो भी उन्होंने वहीं बोला साफ कि वो ख़त्म होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, और उसमें वो मदद करेंगे। गवदार पोर्ट जो वहाँ पर वो ऑलरेडी पाकिस्तान में है, तो ये जो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है चीन के लिए, क्योंकि चीन वो बना रहा है। तो ये जो चीज़ें थी वहाँ पर, ये चीन का इंटरेस्ट भी काफ़ी था कि वो इंश्योर करना कि ईरान पाकिस्तान में जो है ये जो माहौल है अभी ये और ख़राब नहीं हो, और जो रिटेलिएशन हो गया वहाँ पर रोक करके और इनके बीच वो किसी तरह सुलह कराएं। तो उसमें ये मानना पड़ेगा कि हाँ चीन की भूमिका तो थी।
आपस में उन्होंने बात भी कराई और फॉरेन मिनिस्टर इनफैक्ट राजी भी हुए हैं विजिट करने के लिए और मिलने के लिए। लेकिन जो कुछ मुख्य जो मुद्दे हैं, और ये देखिए चीन की लाइकली इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर एक तरह से अगर कहा जाए तो बढ़ गया है, बढ़ा रहा है चीन अपना प्रभुत्व। वो चाहता है कि उसका प्रभुत्व वहाँ पर कायम हो। लेकिन जहाँ तक मेरा विचार है कि यहाँ एक्सीडेंटल एस्केलेशन को आप रोक नहीं पाएंगे। ये भी जो चीज़ हुई थी, देखिए ईरान ने एक बैक इनके ऊपर अटैक किया, अपना जो भेजा, एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक कहिए। उन्होंने यही बोला कि पिन पॉइंटेड अटैक किया उन्होंने। पाकिस्तान भी यही कह रहा है कि उन्होंने भी यही किया, पिन पॉइंटेड। लेकिन ऐसे पिन पॉइंटेड होना ये अब एक नई चीज़ खोल देगा इनके बीच में कि ये पॉसिबल है, ये हो सकता है और इसको रोका नहीं जा सकता। पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान का रिटेलिएशन उनके लिए बहुत ज़रूरी था। हालांकि कोई नुकसान तो नहीं हुआ था जो ईरान ने किया था, लेकिन उनके लिए बहुत ज़रूरी दो कारणों से था। एक तो जो इंटरनल उनके यहाँ सिचुएशन चल रही है, जो माहौल है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। दूसरा, पाकिस्तान आर्मी की इमेज बहुत ज़्यादा डाउन हो रखी है इस समय। भारत के विरुद्ध तो है ही है, जो अफगानिस्तान से भी वो मार खा गए हैं। इंटरनली भी फौज को जो है, पाकिस्तान आर्मी को लोग अब उतनी तवज्जो नहीं दे रहे थे। अब जो है इस स्ट्राइक की वजह से पाकिस्तान आर्मी अपने आप को कम से कम अपने देश में तो दिखाई रही है कि वो ऐसा कर सकते हैं, और अरब देशों को भी दिखा दिया है कि वो सक्षम है अगर उनके ऊपर यह है तो ऐसी पिन पॉइंट स्ट्राइक करने में। तो ये एक चीज़ पाकिस्तान के लिए भी बढ़ गया है। फिर जो है उसमें जो मिडिल ईस्ट में है, खास करके अमेरिका की जो बढ़त है, उसको भी एक तरह से देखा जाए तो चीन ने चैलेंज किया है कि वो जो है मिल करके और सक्षम है इन्फ्लुएंस करने में और दोनों देशों के बीच में आपस में मिलाने में। और ईरान जो है, हालांकि अपने लिए वो कह सकता है कि वो ऐसे स्ट्राइक्स कर लेगा, कर सकता है, लेकिन चूंकि जवाब ही मिल गया है तो वो थोड़ा उसको भी डाउन होना पड़ा। और ईरान और ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। ऑलरेडी देखा जाए तो जो इजराइल और फ़लस्तीन की जो लड़ाइयाँ हैं, जिसकी हमने बात की पहले कि हिजबुल्लाह, हौथी और हमास, तीनों में ईरान का नाम आ रहा है, वहाँ भी इन्वॉल्व है। अभी जो अमेरिका के जो बेस टावर 22 जो सीक्रेट बेस था सीरिया जॉर्डन बॉर्डर पर, वहाँ पर भी ईरान का नाम आ रहा है कि उसी के सपोर्टेड मिलिटेंट्स ने वहाँ पर अटैक किया है। ईरान को ऑलरेडी वेस्टर्न कंट्रीज ब्लेम कर रहे हैं कि वो जो है अपने ड्रोन्स और बाकी चीज़ें रूस को सप्लाई किए जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के ईरान भी एक नया फ्रंट नहीं खोलना चाहेगा, खास करके अरब देशों के साथ, किसी अरब देश के साथ, अरब या मुस्लिम देश के साथ। तो ये जो कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाया, और चीन का जो इंटरेस्ट था वो भी इसमें एक मेजर फैक्टर था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।